ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती को तो आप जानते ही होंगे। अरे अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट निकला, और इस यूपीएससी के रिजल्ट के दौरान जितनी चर्चा यूपीएससी टॉपर की नहीं हुई होगी, उससे कहीं ज्यादा चर्चा जो है वो आकांक्षा सिंह की हो गई। और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद रणबीर सेना के संस्थापक स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया रहे। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया को एक बड़ा तबका जो है भगवान के रूप में पूजता है, उनका सम्मान बहुत करता है। और ऐसे में इतनी बड़ी गलती पर कहीं ना कहीं एक पूरा बड़ा समाज को शर्मसार होना पड़ा। पूरा मामला लगभग आप जान गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता ही देते हैं। यूपीएससी 2025 जब अपना रिजल्ट जारी करता है, उसमें सबकी निगाहें बनती है कौन टॉप कर रहा है, कौन सेकेंड टॉपर है, किसका रैंक कितना है। इस बीच में सबसे ज्यादा पूरे बिहार में, देखिए बिहार में 16वां रैंक भी किसी ने लाया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह की। और आकांक्षा सिंह भी इस मौके को बड़े अच्छे से भुनाती है। खूब मीडिया बयानबाजी, खूब चर्चा, कैसे मेरा अपना जो है एग्जाम निकला, कैसे हमने तैयारी किया, इंटरव्यू में कैसा सवाल पूछा गया, यहां तक कि विराट कोहली से जुड़े सवाल क्या क्या किए गए वो भी बताते चली गई। उन्हें लगा कि शायद कोई इस गलती को पकड़ पाएगा, लेकिन साच को आज सुना होगा आपने, अब झूठ कितना दिन छुपेगा। यूपी की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने इस पर दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 301 रैंक को लेकर के जो बवाल छिड़ा हुआ है, जिस पर आरा की रहने वाली आकांक्षा सिंह दावा कर रही है कि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, दरअसल ये रैंक तो मेरा है और भरोसा नहीं है आपको तो ये एडमिट कार्ड, बाकी जो डिटेल है वो दे देते हैं, आप स्कैन करके चेक कर लीजिए। मीडिया जैसे ही न्यूज पड़ी, खबर पड़ी, लोग बेचैन कि ये क्या। अब कोई आम देखिए लड़की होती तो शायद समझ में आता, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह को लेकर के ये खबर थी और ये खबर दबने वाला भी नहीं था। तो फिर शुरू किया गया जांच। तो क्यूआर कोड जब स्कैन किया जाने लगा तो पता चला कि ये जो यूपी की रहने वाली लड़की आकांक्षा सिंह, इनका क्यूआर कोड 301 रैंक दिखा रहा है, लेकिन आरा की आकांक्षा सिंह का तो स्कैन करने के बाद कुछ और ही रोल नंबर दिख रहा है। मामला फंस गया। अब इस मामले में यूपीएससी पर नजर गई। ब्रह्मेश्वर मुखिया, हमने आपको पहले भी कहा कि रणबीर सेना के संस्थापक रहे हैं, एक बड़ा समाज यानी भूमिहार समाज खास करके उनको पूजता है। अब ऐसे में उनकी निगाह बची तो कई ऐसे लोग हैं जो बीच बचाव करने भी आ गए। ये भी कहने लगे कि नहीं, हो सकता है यूपीएससी की गलती हो, यूपीएससी ने मिसप्रिंट कर दिया हो, यूपीएससी को अपना पक्ष रखना चाहिए। सबकी निगाहें यूपीएससी की ओर चली गई। लेकिन बस इतना ही नहीं रुका गया। आकांक्षा सिंह जो कि आरा की थी, ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती, वो आगे आ गई और बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे आती हैं। आगे आने के बाद मीडिया में बयान देती हैं कि देखिए ये हमारा पूरा तैयारी है और तैयारी होने के बाद ही हम इंटरव्यू में गए थे, हमारा रिजल्ट आया और उसके बगैर कोई इंटरव्यू में भी नहीं जाता है। बहुत टेक्निकल चीज है ये सब। यूपीएससी का जो खेला है, लाखों लोग हर साल एग्जाम देते हैं कि निकले, और निकलता महज कुछ लोगों का है। ये कहिए कि 100-200 लोगों का ही निकलता है। अब ऐसे में इस एग्जाम को लेकर के जब वो पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि हाँ मेरा निकला है, मेरे से सवाल पूछे गए, ये किए गए, और वो जो यूपी की आकांक्षा सिंह है वो जाने की कैसे दवा करी भैया, हमारा तो ये है और हम इस पर अब आगे कुछ सफाई देंगे नहीं, हमने मेल कर दिया है यूपीएससी को। एकदम कॉन्फिडेंस। फिर से कई लोग सोचे कि अरे बा, इतना कॉन्फिडेंस में कोई बचाव कैसे करेगा। हम सही बोल रही है। सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ गया। आपको मालूम है कि जातीय माहौल अभी बहुत खराब चल रहा है, और जब से ये यूजीसी वाला खेला चला उसके बाद तो और खराब हो गया। अब ऐसे में सोशल मीडिया पे दो धारा आपने सामने लड़ने लगा। कोई कह रहा है आकांक्षा सिंह, ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह फर्जी निकली, फर्जी आंकड़े दिए गए, यूपीएससी निकालने का झूठा वादा किया गया, और इसमें कई मीडिया जो है वो बीच बचाव करते हुए इंटरव्यू भी खूब चलाए। दूसरा तबका कहा कि नहीं ये तो यूपीएससी का गलती है भैया, यूपीएससी ने गलती किया है, आकांक्षा सिंह बोल ही नहीं सकती, और खास करके वो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती है और वो ऐसे कैसे बोल सकती है। सोमवार का इंतजार होने लगा। सोमवार आया, यूपीएससी ने
स्पष्ट कर दिया कि आखिरकार ये कौन आकांक्षा सिंह है। यूपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जब इस बात का खुलासा किया तो कई लोग जमीन खिसक गए नीचे से, ये क्या हो गया। और इसमें पूरी बदनामी जो है वो बिहार सरकार की भी हुई, बिहार की भी हुई, और फिर ब्रह्मेश्वर मुखिया उनकी तो हुई ही, भूमिहार समाज की भी अपनी एक बदनामी हुई है। जो लोग आकांक्षा सिंह को इस बात को लेकर के सपोर्ट कर रहे थे कि वो भूमिहार की लड़की है, उनके मुंह पर भी तमाचा पड़ा। यूपीएससी ने साफ तौर पे कहा कि जो आकांक्षा सिंह है वो गाजीपुर जिले की अभयपुर गांव की रहने वाली है। इनके पिता का नाम रणजीत सिंह है और माता का नाम नीलम देवी है, नीलम सिंह कहिए। और आरा की जो आकांक्षा सिंह है, परमेश्वर मुखिया की पोती, उनके पिता का नाम इंदु भूषण सिंह है और मां का नाम रिंकू सिंह है। तो स्पष्ट हो गया कि फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन इतना बड़ा फर्जीवाड़ा परमेश्वर मुखिया की पोती कर देंगी, ये समझ से परे था। इस पूरे मामले में भूमिहार समाज कहीं ना कहीं जो बढ़ चढ़ करके इनको सपोर्ट कर रहा था, उनको पछतावा भी हुआ कि अंधा जो है सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मेश्वर मुखिया अपने आप में एक बड़े नाम थे, उसके बावजूद उनके नाम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश उनके ही परिवार के लोगों ने किया। हालांकि इस पूरे मामले में यह स्पष्ट हो गया कि फर्जीवाड़ा करने के पीछे ये जो सोच थी, ये आकांक्षा सिंह उनके परिवार का ही था। फिलहाल इस पूरी घटना में आप किसे दोषी मानते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।